students, so in this video we'll discuss chapter number 10, India, Natural Vegetation and Wildlife. So student, as the name suggests, in this video we'll discuss about flora and fauna of our country. I hope you all have seen chapter number 8 video. In that we have discussed 7 main physical division of India. मतलब chapter 8 में हम लोगों ने 7 main physical division of India discuss किए हैं. Thar desert, coastal plain, eastern Ghat, western Ghat, northern mountains, हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, थार डेजर्ट. तो बच्चा थोड़ा सा सोच के बताओ मुझे, क्या कभी भी थार डेजर्ट जो हमारा हॉटेस्ट और ड्राइस्ट प्लेस है इंडिया का, उसका जो नेचुरल वेजिटेशन है वो मणिपुर मेघालय की वेजिटेशन से मैच होगा जो जहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है, मैक्सिमम रेन रिसीविंग एरियाज है? तो क्या कभी भी नेचुरल वेजिटेशन राजस्थान का और मणिपुर, मिजोरम, मेघालय का सेम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता बेटा. तो हम लोग वही पढ़ेंगे कि इंडिया के किस पार्ट में कौन से एनिमल्स अवेलेबल हैं और कौन से प्लांट लाइफ अवेलेबल हैं. स्टूडेंट, ये जान के आप लोगों को खुशी होगी कि पूरे वर्ल्ड में 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर हैं. पूरे वर्ल्ड में 194 कंट्रीज हैं. उस 194 कंट्रीज में सिर्फ और सिर्फ कितने मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर्स हैं? 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर्स हैं और हम इंडिया उसमें से एक हैं. मतलब इंडिया को छोड़ के 11 मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर्स हैं. ठीक कोई बात? तो बच्चा हमको प्राउड होना चाहिए कि 194 कंट्री में सिर्फ 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर्स हैं और हमारी कंट्री उसमें से एक है. ओके. इंडिया कम्स 10th इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया. अगर हम एशिया की बात करें तो हमारी रैंक 4th है. अगर हम पूरे वर्ल्ड को देखें तो हमारी रैंक 10th है. क्यों है बच्चा? क्योंकि हमारे पास 47,000 प्लांट स्पीशीज हैं, 89,000 एनिमल स्पीशीज हैं. ठीक है, 89,000 एनिमल स्पीशीज आर देयर इन इंडिया एंड 47,000 प्लांट स्पीशीज आर देयर इन इंडिया. It is considered that around 80% of the wildlife species of the world find representation in India. बच्चा, और ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हम एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हमारे पास 7 मेन फिजिकल डिवीजन है. हर डिवीजन की स्पेशल फ्लोरा है, स्पेशल फौना है. ठीक है, तो 80% वर्ल्ड की जो स्पीशीज हैं वो हमारे इंडिया में मिल जाएंगी. वाइल्ड लाइफ इंक्लूड नेटिव फौना एंड समटाइम फ्लोरा ऑफ रीजन. ठीक है. Generally, it refers to all those animals that are not domesticated or tamed. Basically, ये वो animals हैं जिसको आप domesticate और tame नहीं कर सकते हो. ठीक है. I hope you all know the meaning of domesticated और tamed. मतलब आप घर में लाके उनको नहीं रख पाओगे. ठीक है. मतलब जैसे डॉग, कैट हम लोग, कुछ लोग डोमेस्टिकेट कर लेते हैं, काउस को डोमेस्टिकेट करते हैं, वैसे आप लोग बहुत सारे एनिमल्स को नहीं कर पाते हो, है ना. नेचुरल वेजिटेशन. अब हम लोग नेचुरल वेजिटेशन पढ़ेंगे बच्चा. यू मे ऑब्जर्व वेरियस ट्रीज, बुशेस, थॉर्नी प्लांट्स, ग्रासेस scattered in your surrounding areas. We play in the field with green grasses. Also there is a small plants called bushes or shrubs. बच्चा, हमने हमारे आसपास देखा है बहुत सारे थॉर्नी बुशेस हैं, ट्रीज हैं, ग्रासेस हैं. ग्रीन ग्रास के ऊपर फील्ड होती है जिसमें हम खेलते हैं. कुछ छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिसको हम बुशेस और श्रब्स बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि कैक्टस है, फ्लावरिंग प्लांट है, बिग प्लांट्स हैं जिनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं. और उसको आप क्या बोलते हो? ट्री. जो थोड़ा सा बड़ा है, बहुत सारी ब्रांचेस के साथ में, वो क्या हो गया बेटा? ट्री. छोटे छोटे हैं जैसे रोज, वो क्या हो गए? बुशेस, श्रब्स, है ना. फॉर एग्जाम्पल मैंगो, पीपल, नीम. मैंगो, पीपल, नीम क्या हो जाएंगे बच्चा? ट्री हो जाएंगे. कैक्टस, फ्लावरिंग प्लांट्स, बुशेस और सब्स की कैटेगरी में आ जाएंगे. We can also see some tall trees standing with few leaves. कुछ ऐसे trees होंगे जिनमें leaves बहुत ज़्यादा कम होंगी, वो होंगे palm. These plants and bushes are not only found in your city or country, but they found all over the world. ये जो आप जैसे अकाशिया देखा, पाम देखा, कैक्टस देखा, ये सिर्फ आपकी कंट्री में नहीं है स्टूडेंट्स, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको मिल जाएंगे. Have you ever thought who grow these plant? क्या तुम लोगों ने सोचा है, अगर आप ट्रेवल कर रहे हो किसी रोड से, आसपास आपको मैंगो ट्री दिख जाएंगे, क्या बोलते हैं, टेमेराइन ट्री दिख जाएंगे, और कई बार हम लोग हमारी गाड़ी को वहाँ पर रोक के तोड़ने की कोशिश भी करते हैं. इमली को देख ऐसे लगता है काश कि मैं खा लेता इसको. फिर आप मैंगो तोड़ने की भी कोशिश करते हैं, रॉ मैंगो तोड़ने की कोशिश करते हैं ना. तो क्या कभी सोचा है कि आप तो तोड़ रहे हैं पर इसको लगाया किसने होगा? एज दे ग्रो
ऑन देयर ओन, ये अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं बच्चा। इसीलिए इनको नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता, देयर इज नो ह्यूमन इंटरवेंशन। ना ही तो कभी हम उनको पानी देने के लिए जाते हैं, ना ही तो कभी मैन्योर और कभी फर्टिलाइजर्स। दे आर ग्रोइंग बाय देयर ओन, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। तो बच्चा एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? सो द प्लांट्स which grow by their own without any human intervention is called natural vegetation. I hope this much is clear. Thus, the grasses, shrubs, and trees which grow on their own without interference or help of human being are known as natural vegetation. नीचे प्रॉपर डेफिनेशन दिए बच्चा, ग्रास इज शर्ब्स ट्रीज जो अपने आप ही ग्रो कर गए, उग गए हैं, उनमें ह्यूमन इंटरवेंशन कोई नहीं, ना ही तो ह्यूमन ने उनको कभी पानी दिया है, ना ही फर्टिलाइजर्स दिया है, उनको ही आप क्या बोलते हो, नेचुरल वेजिटेशन। ऑल ऑफ दीज वेजिटेशन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्लोरा, और इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कलेक्टिवली फ्लोरा। प्लांट लाइफ फ्लोरा, एनिमल लाइफ फौना। ठीक है स्टूडेंट्स, जो नेचुरल वेजिटेशन होता है वो कंट्री की वेल्थ के अंदर काउंट होता है। इंडिया हैज़ लार्ज वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, इंडिया में बहुत वैरायटी है नेचुरल वेजिटेशन की। हमारे पास 47,000 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की, 15,000 स्पीशीज़ हैं फ्लावरिंग प्लांट की। ठीक है, वी हैव 47,000 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट एंड अबाउट 1,500 स्पीशीज़ ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, और ये सब क्या है, हमारी कंट्री की वेल्थ के अंदर काउंट होता है। टुडे मोर देन हाफ ऑफ द लैंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा आज क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, वी आर मोर देन 130 करोड़, तो हमारे फूड रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है। तो आज जो हमारे इंडिया का हाफ ऑफ द लैंड है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। Nowadays land is also used to fulfill various human needs such as fuel, wood, medicine, etc. We also require food, medicine, fuel and everything we are getting from forest areas. Okay, तो land जो एरिया है वो ह्यूमन नीड्स को भी फुलफिल कर रहा है बच्चा, हमें मेडिसिन दे रहा है, फ्यूल वुड दे रहा है, फ्यूल भी दे रहा है और वुड भी दे रहा है। ठीक है, और फूड भी दे रहा है। ठीक है, फ्यूल, वुड, फूड, मेडिसिन। वुड का क्या यूज़ है, वुड से हम क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, फर्नीचर। बट प्रेजेंटली पीपल आर एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल प्लांट कवर ऑफ इंडिया। जैसे कि अभी आप लोगों ने, मुझे लगता है सभी लोगों ने देख ली होगी ना, पुष्पराज, क्या नाम है, पुष्पा है ना। तो पुष्पा में आप लोगों ने देखा ना कि वो प्रेशियस वुड जो कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, जिसको हम लाल चंदन बोलते हैं, उसको वो स्मगलिंग करता है उस वुड की, जो कि अलाउड नहीं है, इलीगल है, तभी तो हम उसको स्मगलिंग बोलते हैं। तो बच्चा ऐसे हमें नहीं करना है। इस तरीके से बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचर को। और चलो पुष्पा में तो वो एक क्या होता है, डाकू होता है या गुंडा या बैकबॉन्ड पर्सन होता है जो ऐसे करता है, पर बेसिकली हम लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं बच्चा। बड़े बड़े कॉलोनाइजर बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनाने के लिए बहुत बड़े फॉरेस्ट कवर को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ट्रीज को कट कर देते हैं, एंड देन ओनली दे आर एबल टू मेक हाउसेज देयर, बड़ी बड़ी कॉलोनीज बन रही है। तो पुष्पा तो एक एग्जाम्पल था, पर हम लोग भी उससे कम नहीं है। वी आर कंटिन्यूसली एक्सप्लॉइटिंग अवर नेशनल कवर, national forest cover. It is considered that about 1/3 of the land of country should be under the forest cover, but in India only 90% land is covered by the forest. 1/3 की अगर मैं बात करूँ तो देखो, जैसे 100 का अगर हमने 1/3 निकाला तो कितना होता है बच्चा, अप्रोक्सीमेटली 33.33%। ठीक है, आप इसको डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा। बच्चा हमारे इंडिया में सिर्फ 19% कवर है, होना कितना चाहिए आइडियली, अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली भी बोलूँ तो 30% से ज़्यादा हमारे पास फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, पर हमारे पास फॉरेस्ट कवर कितना है, सिर्फ 19%। तो ये डेंजरस है, ये सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे फॉरेस्ट कवर को बढ़ना ही चाहिए। So students, it's an important question to remember. How much land will be covered by forest area in a country? Must be covered by, तो वो आएगा 1/3। कितना एरिया जरूरी रूप से किसके पास होना चाहिए, बिल्कुल नीडेड ही है फॉरेस्ट का होना चाहिए, वो होता है 1/3, जिसको मैं बोलूँ तो 33.33% होता है, पर हमारे इंडिया में सिर्फ कितना ही है, 19%। ये बात जरा ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। The growth of natural vegetation largely depend on various factors like climate, rainfall, distribution, relief, soil, etc. बच्चों नेचुरल वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए क्लाइमेट, रेनफॉल, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, रिलीफ फीचर्स कैसे हैं, सॉइल कैसी है, ये सारे फैक्टर्स होंगे जो नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे अगर हम इंडिया के क्लाइमेट की बात करें तो वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों है।
इज ट्रॉपिकल, ह्यूज पोर्शन ऑफ द कंट्री हैज ट्रॉपिकल टाइप ऑफ वेजिटेशन। बच्चा वैसा ऐसा है कि ये जो पार्ट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है ये होता है ट्रॉपिकल, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला है सब ट्रॉपिकल। तो मैं तो बोलूँगी हाफ हाफ पोर्शन में ट्रॉपिकल टाइप ऑफ वेजिटेशन है और हाफ पोर्शन में सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ वेजिटेशन है। पर हाँ चलो ठीक है, छोड़ दो। तो मैक्सिमम जो पार्ट है, ह्यूज पोर्शन है आपकी कंट्री का, वो आप आपकी बुक के साथ जाएंगे, वो ट्रॉपिकल टाइप ऑफ वेजिटेशन से कवर करता है। ओनली द हिमालयन रीजन सपोर्ट द टेम्परेट टाइप ऑफ वेजिटेशन। सिर्फ हिमालय रीजन में आपको क्या मिलेगी, टेम्परेट टाइप ऑफ वेजिटेशन। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप। 5 टाइप में आप नेचुरल वेजिटेशन को डिवाइड कर सकते हो इंडिया के, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फर्स्ट जो है वो कौन सी कैटेगरी है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन्हीं को हम बच्चा एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट आर इन द एरिया विच रिसीव सेवी रेनफॉल। ये उस रीजन में होंगे जहाँ पर हेवी रेनफॉल होगी। ओके, तो फर्स्ट कैटेगरी आउट ऑफ 5 is tropical rainforest and they are available in the area which comes under heavy rainfall area. Okay, देखो कितने डेंस कवर है फॉरेस्ट का, मतलब ट्रीज का, डेंस कवर ऑफ ट्रीज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बच्चा और क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट एंड ह्यूमिड। हॉट मतलब गर्म और ह्यूमिड मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। जब आपकी हवाओं में वाटर वेपर होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। तो हॉट भी होना चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट भी होना चाहिए। दिस फॉरेस्ट एरियाज आर वेरी डेंस, और ये फॉरेस्ट एरिया मैंने बताया बहुत डेंस होते हैं, बहुत सारे ट्रीज होते हैं। Many species of trees found in this forest shed their leaves at different times of the year. बच्चा आप लोग अगर हम अभी डेसिडियस फॉरेस्ट पढ़ेंगे तो डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या होता है, सारे के सारे ट्रीज अपनी जो लीव्स होते हैं वो एक बार में शेड कर देते हैं वन टाइम में। तो एक बार ऐसा होगा कि आपको पूरा फॉरेस्ट ब्राउन दिखेगा, ठीक है। पर अगर मैं एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर जो लीव्स होती हैं वो कुछ प्लांट्स अगर शेड कर रहे हैं तो बहुत सारे ट्रीज और प्लांट्स ऐसे होंगे जिनमें ग्रीन लीव्स होंगी। तो क्या होता है, पूरा ईयर ये जो फॉरेस्ट होता है वो ग्रीन होता है। सपोज करो ये सारे ट्रीज हैं, इसने शेड किया और इसने शेड कर दी, तो इन तीनों में ग्रीन लीव्स थी तो ग्रीन दिख रहा था। फिर इन दोनों ने जब शेड की तो इन सारे ट्रीज में क्या थी, लीव्स थी, तब भी ये ग्रीन दिखा। थोड़ा सा टोटल मिला के ये समझो कि ऑल टुगेदर द एंटायर फॉरेस्ट इज नॉट शेडिंग ट्रीज। पूरे फॉरेस्ट में जितने भी ट्री हैं एक साथ में लीव्स को शेड नहीं करते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, इसलिए ये फॉरेस्ट हमेशा ग्रीन दिखाई पड़ता है। हम पढ़े बुक में क्या लिखा है, मेनी स्पीसीज ऑफ द प्लांट फाउंड इन दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स। एज अ रिजल्ट दिस फॉरेस्ट ऑलवेज अपीयर ग्रीन, इसीलिए हमेशा ग्रीन दिखते हैं। दैट इज व्हाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। टॉल एंड एवरग्रीन ट्रीज आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट होते हैं इनमें टॉल एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। एवरग्रीन का मतलब ये नहीं है बेटा कि विष्णु जी ने वरदान दिया है कि इनकी पत्तियां कभी झड़ेंगी नहीं, ठीक है, कभी फॉल नहीं होंगी। बस एक ही बात है कि जब कुछ ट्रीज फॉल करते हैं तो कुछ में ग्रीन लीव्स होती हैं, फिर जब वो फॉल करेंगे तो इनमें नई ग्रीन लीव्स आ जाएंगी, इसलिए हमेशा ग्रीन दिखता है। दीज फॉरेस्ट आर होम ऑफ हार्डवुड ट्रीज। कौन सी हार्डवुड ट्रीज मिलती है, रबर, बैम्बू, आयरनवुड, महागैनी, पाम, कीन, कोकोनट, एबॉनी, रोजवुड, साल एक्सेट्रा। तो कुछ एग्जांपल्स तो आपको लर्न कर ही लेने हैं। हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मैम एक एक्स्ट्रा ऐड करके दे दे कि रबर, बैम्बू, आयरनवुड, माहोगैमी, सैंड, या फिर में से कौन सा एवरग्रीन में नहीं मिलता है, तो आपका राइट आंसर होगा फिर, ठीक है। रबर, बैम्बू, आयरनवुड, माहोगैनी, पाम, कैन, कोकोनट, एबॉनी, रोजवुड, साल, ये सब एग्जाम्पल है एवरग्रीन फॉरेस्ट के, ठीक है। दीज आर मेनली स्प्रेड ऑन द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ये कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न स्लोप, ये रहे हमारे वेस्टर्न घाट्स। और वेस्टर्न घाट्स में भी ये जो माउंटेन्स हैं इनके ये जो वेस्टर्न साइड है यहाँ पर है, ठीक है। वेस्टर्न केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, लोअर पार्ट्स ऑफ हिमालय हिल्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। कहाँ कहाँ पर मिलेंगे, वेस्टर्न केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, लोअर पार्ट्स ऑफ हिमालय हिल्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। Tropical deciduous forest. These are also known as monsoon type of forest. Deciduous forest का जो दूसरा नाम है वो है monsoon type of forest. ठीक है बात, tropical deciduous forests are also known as monsoon type of forest. Climate of these forest area is hot or rainfall 10 to 200 centimeter. Climate of these forest areas is hot with 100 to 200 centimeter of rainfall.
दिस फॉरेस्ट आर लेस डेंस, ये जो फॉरेस्ट है ये लेस डेंस है, ज़्यादा घने नहीं होते हैं. द डेसिडियस ट्रीज शेड देयर लीव्स वंस इन अ ईयर. साल में एक बार ऐसा टाइम आता है जो पूरे पत्तों की पूरी जो लीव्स है वो ख़त्म हो जाती हैं, झड़ जाती हैं, फॉल हो जाती हैं. द डेसिडियस ट्रीज शेड देयर लीव्स वंस इन अ ईयर. ठीक है. हॉट, तो बच्चा दीज एरियाज हॉट भी होते हैं, 100 से 200 की रेनफॉल चाहिए होती है, थोड़े से लेस डेंस होते हैं, ये अपनी लीव्स को एक साथ में शेड कर देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे. और ट्रीज का जो टाइप है वो है महुआ, शीशम, सैमुल, टीक, साल, पीपल, नीम, सैंडलवुड. सैंडलवुड, पीपल, नीम, टीक, साल, सैमुल, शीशम, महुआ. ठीक है. आर द मेन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट के मेन ट्रीज हैं. ठीक है बात. These type of forest found in large part of our country, हमारे कंट्री के बहुत बड़े भाग में ये फॉरेस्ट अवेलेबल होते हैं. These forests are mainly found on the western and northwestern slopes, northeastern slopes of, ठीक है, कहाँ कहाँ मिलेंगे? ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ डेक्कन प्लाटो. डेक्कन प्लाटो के नॉर्थ ईस्टर्न स्लोप्स पे मिलेंगे, लोअर स्लोप्स पे मिलेंगे, हिमालय के लोअर स्लोप्स पे मिलेंगे, हिमालय का जो लोअर स्लोप होगा वहाँ पर मिलेंगे, डेक्कन प्लाटो के नॉर्दर्न ईस्टर्न स्लोप्स पे मिलेंगे. They are found in Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha. कौन से स्टेट? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा. ठीक हुई बात. थॉर्नी बुशेस, थॉर्नी बुशेस की अगर हम बात करें, क्लाइमेट ऑफ दीज एरिया रिमेन्स ड्राई एंड हॉट ऑलमोस्ट द ईयर. क्लाइमेट जो होता है वो कैसा होता है? थॉर्नी बुशेस कहाँ पर मिलेगी? जहाँ पर ड्राई और हॉट हो. ड्राई और हॉट, ह्यूमिडिटी होगी, रेनफॉल 100 से 200 होगी और हॉट होगा तो डेसिडियस फॉरेस्ट होंगे. पर ड्राई भी हो, सूखा हो और गर्मी भी हो तो वहाँ मिलेंगे थॉर्नी बुशेस. क्लाइमेट ऑफ दिस एरिया रिमेन्स ड्राई एंड हॉट थ्रू आउट द ईयर. द एरिया हैविंग डेजर्ट वेजिटेशन रिसीव स्कैंटी रेनफॉल. यहाँ पर डेजर्ट वेजिटेशन होती है और जो रेनफॉल होती है बहुत ही स्कैंटी होती है, बहुत ही कम होती है. ठीक है, ये देखो दिख रही है ना, डेजर्ट वेजिटेशन. The leaves of these forest trees are in the form of spines. जो leaves होती हैं वो leaves किसका फॉर्म ले लेती हैं बच्चा? spines का फॉर्म ले लेती है, कांटों का फॉर्म ले लेती हैं. क्यों ले लेती हैं बेटा? टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर. लीव्स ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस में बहुत सारा पानी एनवायरमेंट को वापस दे देती हैं. ठीक है, ये लॉस ना हो, क्योंकि वैसे ही डेजर्ट में कम पानी है तो यहाँ की जो लीव्स होती हैं वो स्पाइंस में बन जाती हैं और लॉस ऑफ वाटर नहीं होता. Short shrubs and thorny plants like acacia, khair, cactus, kikar, khajuri, etc. is the main vegetation. Main vegetation में आएगा acacia, khair, cactus, kikar, खजूरी. यहाँ का नेचुरल वेजिटेशन क्या है बच्चों? अकाशिया, अकाशिया ट्री. अब ये वेजिटेशन कहाँ कहाँ मिलेगा लालू? तो मिलेगा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला प्लेटू. पेनिनसुला प्लेटू के कुछ पार्ट्स में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में. ठीक है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश स्पेसिफिकली लिखा है. राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये फ्यू पार्ट्स हैं पेनिनसुला प्लेटू के, वहाँ जहाँ मिल जाएगा. कुछ तो स्टेट्स के नाम बता दिए, फिर आपको बोल दिया पेनिनसुलर प्लेटो के कुछ पार्ट में भी ये ट्रीज मिल जाएंगे. ठीक है बात. फोर्थ फॉरेस्ट है टाइडल फॉरेस्ट, जिसको आप मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोलते हो. टाइडल फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज मैंग्रोव फॉरेस्ट. ये रहे हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट. दिस एरिया एक्सपीरियंस माइल्ड क्लाइमेट एंड हैवी रेनफॉल. माइल्ड क्लाइमेट होगा और हैवी रेनफॉल होगी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और क्लाइमेट माइल्ड रहने वाला है. दिस फॉरेस्ट हैव ट्रॉपिकल टाइप ऑफ वेजिटेशन. ये फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल टाइप ऑफ वेजिटेशन होती है, जो रूट्स होती हैं वो पानी के अंदर सबमर्ज होती है. मतलब जैसे ये रहा पानी और इनकी रूट्स सबमर्ज्ड अंडर वाटर होती हैं. दे ग्रो वेल इन सलाइन वाटर. और मैंग्रोव ट्रीज के लिए आपको क्या चाहिए बच्चा? सलाइन वाटर, मतलब वो पानी जिसमें थोड़ी बहुत सॉल्ट की क्वांटिटी हो. सुंदरी इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्री ऑफ टाइडल फॉरेस्ट. सुंदरी जो है वो एक सिग्निफिकेंट ट्री है टाइडल फॉरेस्ट का. सुंदरी इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्री ऑफ टाइडल फॉरेस्ट. डू रिमेंबर द रूट्स ऑफ these trees submerged under water. They required saline water to grow. Sundari is the most significant tree of tidal forest. Sundarban of the Ganga Brahmaputra delta in West Bengal are named after Sundari tree. अच्छा, ये जो सुंदरबन डेल्टा है जिसको बनाने वाली दो बड़ी बड़ी रिवर हैं गंगा और ब्रह्मपुत्रा, इसको सुंदरबन नाम क्यों दिया? गंगा के नाम से दे सकते थे, ब्रह्मपुत्र के नाम से दे सकते थे, पर ये डेल्टा है बंगाल, बंगाल के नाम से भी इसका नाम रख सकते थे. पर जो सुंदरबन डेल्टा है ये किसके नाम से रखा गया? सुंदरी ट्रीज, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलते हैं? सुंदरी ट्री.
सुंदरी ट्री इज यूज टू मेक बिल्डिंग बोट्स एंड बॉक्सेस। सुंदरी ट्री का यूज किसके लिए होता है? इसके इससे आप बोट बना सकते हो, बिल्डिंग बना सकते हो, सॉरी, बोट बिल्डिंग मतलब बोट बनाने के लिए और बॉक्सेस बनाने के लिए सुंदरी ट्री का यूज होता है। बोट बनाने के लिए और बॉक्सेस बनाने के लिए, बिल्डिंग बोट्स एंड बॉक्सेस। ओके, दीज आर फाउंड इन डेल्टाइक पार्ट्स ऑफ रिवर्स। ये जो ट्रीज होते हैं या जो ये फॉरेस्ट होते हैं, ये कहाँ पर मिलते हैं? डेल्टाइक फॉरेस्ट ऑफ द रिवर, जहाँ पर रिवर्स अपना डेल्टा बनाती है, मतलब रिवर का एक सोर्स था, वहाँ से ओरिजिनेट होके वो आई और यहाँ पर उसने सिल्ट को अक्यूमुलेट कर दिया और आगे किस में मिल गई बच्चों? अपने ड्रेन, अपने आप को ड्रेन कर दिया। ठीक है, माउथ। तो रिवर्स अपने माउथ पर, MOUTH, माउथ पर क्या बनाती है? डेल्टा। और डेल्टा पे क्या मिलेंगे आपको? मैंग्रोव फॉरेस्ट। किस किस के डेल्टा पे भी मैंग्रोव फॉरेस्ट मिल जाते हैं आपको? गोदावरी, महानदी, अंडमान निकोबार में भी मिल जाएंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र तो आपने देख लिया, सुंदरी ट्री, सुंदरबन डेल्टा। कृष्णा, गोदावरी और महानदी के डेल्टा पर ही आपको क्या मिलेंगे? सुंदरी मतलब मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, और कई मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको अंडमान निकोबार आइलैंड पे भी मिल जाएंगे, क्योंकि मैंग्रोव फॉरेस्ट को सलाइन वाटर चाहिए होता है। ठीक है, तो ये हमेशा डेल्टा रीजन पे मिलेंगे, जहाँ पर क्या होता है? रिवर्स अपना माउथ बनाती है, सीज के अंदर सबमर्ज हो जाती है, मिल जाती है। The roots of some mangrove trees extend vertically above the surface. बच्चा vertically roots surface के ऊपर आ जाती हैं. These special roots have pores which enable the trees to breathe. बच्चा क्योंकि submerged under water होता है तो उनको वहाँ पर breathing process में problem होती है, तो इनकी aerial roots आ जाती हैं और ये aerial roots जो होती हैं, सरफेस के ऊपर जो रूट्स होती हैं, उनके अंदर पोर्स होते हैं जो ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। वेयर अदर रूट्स आर सबमर्ज्ड अंडर वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड। जब हाई टाइड होगा, जो दूसरी रूट्स होंगी वो भी सबमर्ज कर जाएंगे पानी में, है ना, हाई टाइड्स के टाइम पे। तो फिर ब्रीदिंग कैसे होगी? तो ब्रीदिंग के लिए इनके पास एरियल रूट्स होती हैं, सरफेस के ऊपर भी रूट्स होती हैं। ठीक, कोई बात? चलें आगे। बच्चा हम आज फेमस नहीं है, या आज हमें पता नहीं चला कि हमारे पास इतनी वैरायटी है। फिर एक आयुर्वेद में, ठीक है, आयुर्वेद में about 2000 such plants species have been described in Ayurveda and about 500 species are in regular use. हमारे आयुर्वेद में 2000 स्पीशीज को ऑलरेडी डिस्क्राइब किया गया, जिसमें से 500 का तो रेगुलर यूज हो रहा है। द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन रेड लिस्ट हैज 352 medicinal plant of which 49 are endangered and 52 are critically threatened. अच्छा, हमारे इंडिया में जो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन लिस्ट है उसमें 352 मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है, जिसमें से कि 49 तो एंडेंजर्ड है और 52 बिल्कुल क्रिटिकली थ्रेटन्ड है। अगर नहीं ध्यान दिया गया तो ये खत्म हो जाएंगी। ठीक है, सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली. रेस्ट पार्ट विल डिस्कस इन पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर. If you have any doubt, any problem, please free to ask. If you have any advice, please give.